नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवाधिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। संसार में कोई भी जीव हो, पाप को बुरा मानता है और पुण्य को अच्छा मानते हैं। पाप के कारण से इसके परिणाम जब खराब होते हैं, या ये कहो कि पाप के निमित्त से जीव के परिणामों में संक्लिष्टता आती है, और जब पुण्य के भाव जागृत होते हैं तो वो संक्लिष्टता दूर हो जाती है। पाप से संक्लेश, पुण्य से संक्लेश का अभाव। इसलिए डर संसार में आदमी को पाप से ही लगता है, पुण्य से नहीं डर लगता। जैसे कि उदाहरण के रूप में दे लें अपन, किसी से कहा जाए कि आज तुम्हें चिरायता करेले का रस का पानी पीना है ना? अच्छा, चिरायते का काढ़ा पिलाना है, नीम का काढ़ा पिलाना है? तो पहले ही से आदमी को क्या हो जाता है? उथल पुथल होने लगती है ना? और आज तुम्हें अच्छे से क्या पिलाया जाएगा? बढ़िया अच्छी रसगुल्ला खिला के उसके बाद मीठा मीठा दूध भी पिलाया जाएगा। तो पहले से आदमी इच्छा कब आंखें खुल जाती है। कौन कब बना है? उसको निमंत्रण दो कि आज तुम्हारे लिए, आज हमारे घर पे आना है, कि आज तुम्हें नीम के रस, कलेरे के रस का पानी पीने का निमंत्रण है, रस पीने का निमंत्रण है। तो वो कहते हैं हाँ, रहना दो। और उसको कह दो कि आज हमारे यहाँ अच्छे आपके लिए रसगुल्ला बनाने की पार्टी है, आपको है ना, अच्छी ठंडाई और बढ़िया है। तो वो कहते कब है, इंतजार करता है। कड़वे से सब डरते हैं और मिठास से सब लोग कहते बहुत अच्छा, कब है, इंतजार रहता है। ऐसी ही बंधुओं पुण्य और पाप। पाप को करेले का कड़वा रस और पुण्य को मिठास से भरी हुई ठंडी ठंडी अच्छे ठंडाई की तरह है, वो शीतल पान की तरह है। या ये कहो कि अच्छे उस रसगुल्ले के सेवन करने जैसी स्थिति है। पसंद क्या होना चाहिए? पुण्य को पसंद करना चाहिए कि पाप को? सभी लोग कहते हैं महाराज पुण्य को हर कोई पसंद करेगा, पाप को कोई पसंद नहीं करेगा। वैसे ही धर्मात्मा का जीवन जो होता है पाप से डरता है और अपने आप को पुण्य के कार्य में वह लगाता है। अधर्मात्मा जो होते हैं उनको पाप से डर नहीं लगता, लेकिन उनको डर लगता है धर्म से। लेकिन फिर भी एक लोकोक्ति है, कितना भी आदमी पाप से काम करता हो एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग आए
कि एक व्यक्ति दिन भर जीवों को मारने का काम करता है, उनके मांस आदि बेचने का काम करता है, पाप का काम करता है, और सुबह से जाता है, हे भगवान हमारा काम धंधो अच्छा चले। यानी पाप के कार्य करने के लिए भी भगवान का क्या करता है? स्मरण करता है। महाराज क्या करें, हमारा तो काम धंधा यही है। मानता है कि मैं पाप का कार्य कर रहा हूं, लेकिन फिर भी परमात्मा को स्मरण करता है, परमात्मा को ध्यान करता है। ऐसे ही समझ लेना, कितना भी आदमी पापी क्यों ना हो, पाप करता हो, लेकिन वो भी पाप से डरता है। वो भी परमात्मा को सोचता है कि भगवान क्या करूं, मैं तो ऐसा कार्य है। एक अपने यहाँ क्या नाम उनका, पूर्वा भील की कथा आती है। कौन की कथा है? पूर्वा भील की। और सुना है कि यही पूर्वा भील का जीव पूर्व में महावीर की पर्याय में भी था। यानी पूर्व की पर्यायों को देखते कहाँ से उस भील की यात्रा चल रही है। एक बार वह जंगल में है, शिकार की खोज में है, और अचानक उसको कहीं से ऐसा लगा, कुछ दिखा, उसने निशाना साधा, तीर छोड़ने ही वाला था, इतने में उसकी पत्नी कहती रुको। साथ में वो भी थी। उसने सोचा कुछ दिख रहा है, कोई है, पर उसने स्पष्ट नहीं दिखा, थोड़ा सा शरीर दिखा और बस तीर चलाने ही वाला था कि इसमें उसकी पत्नी ने देख लिया कि ये कोई जानवर नहीं है जिसका अपन शिकार करना चाहते हैं। ओ तरह तत्काल उसने तीर को छोड़ने के पहले उसको रोक दिया। रुक करके पत्नी ने जाकर के देखा, वो एक मुनिराज एक शिला पर ध्यान में बैठे हैं। मुनिराज को ध्यान में बैठा देख करके उस पूर्वा भील ने सोचा कि देखो मैं क्या अनर्थ करने वाला था, जिनका किसी से कोई वैर भाव नहीं, जिनका किसी से कोई लेनदारी नहीं, किसी से कोई अहित करने के भाव नहीं, आज मैं उनको क्या करने वाला था, मारने वाला। तो उसे पश्चाताप हुआ, जाकर के बैठ गया हाथ जोड़ करके मुनिराज के सामने। मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, दोनों पति पत्नी उनकी ध्यान की उस मुद्रा से कब महाराज की आंख खुलेंगी, मैं अपने अपराध को क्या करूं, क्षमा मांगू। मैं ऐसा करने, ऐसा मारने वाला था इनको, मेरे अंदर ऐसे पाप करने के भाव हो गए। बैठा है, मुनिराज का ध्यान खुला, उठे, सामने देखते हैं एक शरीर पर खाला लपेटे हैं, धनुष बाण रखे हुए हैं, भील सपत्नी को वहाँ हाथ जोड़ करके बैठा है। मुनिराज बोलते हो क्या बात है भव्य, क्या हो गया? गुरुदेव, हे महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कौन सा अपराध हो गया भाई? मैंने आज अज्ञानता में आपको मारने का भाव कर लिया, अनजाने में आपके ऊपर आघात पहुंचाने का भाव कर लिया। आपको मैंने शिकार समझ करके आपको निशाना साधा था, लेकिन वो तो मेरी पत्नी ने आपको पूर्ण रूप से देख लिया, इसलिए मुझसे अपराध होते होते बच गया है। मैंने पाप करते करते मेरे पास ऐसे परिणाम हो गया थे कि मैं तो मारने ही वाला था। मुनिराज ने कहा कि चलो कोई बात नहीं,
मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई वैमनस्यता नहीं है। लेकिन हे भव्य, ये सोचो, जिन जीवों को तुम मारते हो, क्या उनके पास वेदना संवेदना नहीं होती? क्या उनको पीड़ा नहीं होती? काश तुम दूसरे जीव के ऊपर, जिसके शरीर में ये बाण तुम छोड़ते हो, जब उसको पीड़ा होती होगी, उसको कितना कष्ट होता होगा। विचार करना, सोचना। एक तुम्हारे शरीर में, तुम यहाँ जाते हो, शरीर पे एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो आपको कितनी वेदना होती है। जब तक वो कांटा निकलता नहीं है तब तक आप उसका पुरुषार्थ रत रहते हो उसको दूर करने के लिए। इसलिए आपको आज ये सोचना चाहिए कि मैं आज से ऐसा काम नहीं करूँगा। पर भील कहता है, भगवान आपकी बात बिल्कुल सत्य है, किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मुझे इसके अलावा मैं अगर ये कर दूं तो मैं तो भूखों मर जाऊंगा। मुनिराज ने कहा, अच्छा तुम शिकार करना छोड़ नहीं सकते हो? बोले कि नहीं छोड़ सकते हैं। प्रत्येक सब कोई भी जीव हो? बोले कि हाँ कोई भी जीव हो, सबको। पक्षी हैं उनको भी मारते हैं, पशु हैं तो उनको भी मारते हैं, जो भी मिल जाता है उनका ही अपना सेवन करने का। अच्छा एक काम करो, आज तो थोड़ा कुछ पाप का त्याग करना ही पड़ेगा। कम से कम पूरे रूप से पाप का त्याग नहीं करते हो, लेकिन एक कुछ नियम तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तुमने पश्चाताप करने आए हो, अपराध करने, तो कुछ ना कुछ तो नियम। पाप को पाप त्याग से ही धोया जा सकता है। अपने पाप को बचाना है, पाप से बचाना है, तो एक पाप का क्या करना होगा? तुम्हें त्याग करना होगा। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप के परिणामों को सफाई करना चाहता है तो उससे यही कहा जाता है कि जितना बन सके अपने अंदर की पाप की प्रवृत्ति को क्या कर दो? छोड़ दो। और जितना जितना वो पाप की प्रवृत्ति से छोड़ता चला जाता है उतना उतना उसका विकास होता चला जाता है। विकास का क्रम यही है, ह्रास का क्रम भी यही है। अगर तुम पाप को बढ़ाते चले जाओगे आपका ह्रास होता चले जाएगा, और आप अगर अपना विकास चाहते हो तो पाप की प्रवृत्ति को छोड़ते चले जाओ। और यही जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है। यहाँ परिग्रह को छोड़ने के अंदर पहले उसको ये कहा जाता है कि अपने अंदर के बुरे विचारों को, पाप प्रकृति को पहले छोड़िए, और जिस दिन तुम्हारे ये छूट जाएंगे परिग्रह छोड़ने में तुम्हें देरी नहीं लगेगी। छोड़ना है तो अपने अंदर के बुरे विचारों को छोड़ो। पाप की प्रवृत्ति को छोड़ने के पहले पाप करने के भाव को छोड़ो, और जिस दिन तुम्हारे ऐसा हो जाएगा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले कि भगवान आप जो कहें, लेकिन मैं पूर्णतया जीवों को मारना, उनकी शिकार करना तो नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन आज मुझसे ऐसा अपराध हुआ है, आपको ऐसे भाव नहीं। आज अगर आप कोई भी ऐसा नियम दोगे तो मैं आपसे नियम लेने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुम कौवे का भी शिकार करते हो? बोले करते हूँ। उसका भी मांस खाते हो? बोले खाता हूँ। एक काम करो, आज से तुम एक नियम ले लो कि कौवे का मांस नहीं खाएंगे, उसका शिकार नहीं करेंगे। उसने कहा बिल्कुल स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है, मर जाऊंगा पर अपना ये नियम नहीं तोड़ूंगा। देखिए कभी कभार एक छोटा सा पाप का त्याग उसके लिए कितना विकास का कारण हो जाता है। उस पूर्वा भील ने नियम लिया कि मैं आज से कौवे का मांस
नहीं खाऊंगा। समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय बाद उसको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका निदान था कि तुझे ये दवाई अगर खाना है तो कौवे के मांस में खाना है। अब जंगल में भी लोग होते हैं, उन लोगों का अपना एक औषधि उपचार अलग होता है, उनका अपना एक अलग चलता है। जो जैसे जहाँ जैसे रहते खान पान रहते उनके औषधि उपचार भी वैसे होते रहते हैं। हम लोग अमरकंटक में थे, आचार्य के पास वेगा जाति के बहुत सारे भी लोग आते थे। जंगल में, घने जंगलों में उनके जाकर के वहाँ कोई गाड़ी आड़ी नहीं पहुँचती, बस पगडंडी से वहीं जाते हैं। उनसे पूछा कि आप लोग क्या करते हो? बोले कि कुछ नहीं महाराज जी, सबसे ज़्यादा जंगल ही हमारे जीवन यापन का कारण है। खाते पीते हो क्या हो? बोले कि वहाँ कुछ जमीन अमीन मिल जाती है, थोड़ा सा दाना अंडा डालते हैं, अनाज वगैरह उत्पन्न हो जाता है। और नहीं है तो सीजन में बहुत सारे ऐसे फल है, ऐसे इस प्रकार की पत्तियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियां हैं जिनके भरोसे हम लोग जीवन यापन करते रहते हैं। स्वाधीनता हमारी मुख्य है और पशुपालन, दो चीज़ें हमारी मुख्य हैं। ऐसा तो प्रश्न किया उनसे कि ये बताओ, तो लोग बीमार हो जाते हो, कभी तबीयत तो खराब होती होगी? होती है महाराज, बीमार होते हैं, खाने पीने हमने ऐसे। फिर क्या करते हो? बोले कि महाराज हम लोग भी वहाँ पर जंगलों में रहते हैं और वहाँ जंगलों में ऐसी औषधियाँ रहती हैं, इस प्रकार का खान पान करते हैं जिससे कि हमारे वहीं से उसी में ही दवाइयों से हम ठीक। हमारे यहाँ जानकार हमारे कुछ बुजुर्ग वर्ग हैं जो अच्छी दवाइयों की जानकारी रखते हैं, उससे ही हम ठीक हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ इलाज कराने बहुत हो जाए, अत्याधिक बीमार हो जाएं, तभी उनको हम यहाँ पर आते हैं, डॉक्टरों के पास आते हैं। अच्छा, तो देखो ये है प्रकृति में रहने वाला। तो उस पूर्वा भील को भी ऐसी बीमारी हो गई जिसका निदान मात्र औषधि जो थी वो किसके मांस में खाना थी? कौवे के मांस के साथ ही, उसके रस में ही लेना थी। उससे कहा कि तुझे जीवन यापन करना, जीना है कि मरना है? बोले कि मरना स्वीकार है, पर मैंने मुनिराज के सामने एक नियम लिया है कि मैं कभी कौवे के मांस का सेवन नहीं करूँगा। आखिर उसने नियम का पालन किया और नियम का पालन करके अपना जीवन का अंत समय स्वीकार कर लिया, लेकिन वो मरा नहीं। एक कौवे के मांस के त्याग के परिणाम से ये हुआ कि वह स्वर्ग में देव हुआ। सोचिए क्या हुआ? वो स्वर्ग में देव हुआ। उसने मांस खाने का त्याग नहीं किया, लेकिन एक कौवे का मांस खाने का संकल्प ये कहलाता है, त्याग ये कहलाता है। उसने पाप का त्याग नहीं किया, पर एक पाप का उसने त्याग किया। उस त्याग के परिणाम से वह स्वर्ग में क्या हो गया? संकल्प इसे कहा जाता है, त्याग इसे कहा जाता है। महाराज अब इसमें तो हम तो कोई पाप ही नहीं करते, है ना, लेकिन सबसे बड़ा आज की कविता आपको बहुत बड़ा रहस्य बताने वाली है। ये कहानी आपको इसलिए मैंने भूमिका के रूप में बनाई है, पुण्य और पाप की बात बताई है कि हम बड़े बड़े त्याग तो कर लेते हैं, बड़े बड़े सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन किसके लिए कर लेते हैं? आज की कविता में थोड़ा सा लोग सोचेंगे महाराज ये क्या है? आचार्य ये स्टोप देश का पूरा आचार्य सशरीर त्यागेन पंकेन लिप्यति,
ऐसा कहा जा रहा है कि मुझे क्या करना है, दान करना है, त्याग करना है, इसलिए पैसे कमा रहा हूँ। तो बोले कि स्नान करूँगा इसलिए पहले से कीचड़ लगा लूँ। अब स्नान करना जरूरी है, स्नान करूँगी तो पहले से कीचड़ लगाओ। तो आज की आचार्य श्री की कविता ये है, पंकिल पद शीर्षक आज की 13 नंबर, पेज नंबर 13 है। चलते हैं, पढ़ते हैं अपन। धर्म कर्म से विमुख होकर, किससे विमुख होकर के? धर्म कर्म से विमुख होकर, पाप कर्म में प्रमुख होकर, पाप कर्म में प्रमुख होकर अनुचित रूप से धनार्जन कर। कैसा पैसा धनार्जन कर? उचित रूप से नहीं, अनुचित रूप से धनार्जन कर, मान का भूखा बन। किसका भूखा बन? मान का भूखा बन। दान करने की अपेक्षा समुचित रूप से आवश्यक धन का अर्जन कर। किसके लिए? अच्छे से, जैसे भी हो, कहीं से भी हो, जहां से भी लाओ, पैसा इकट्ठा करो। काय के लिए? मान की भूख पूरी करने के लिए। दान करने की अपेक्षा, मैं दान करूंगा मेरा सम्मान होगा, बहुमान होगा, ऐसे इस भाव से समुचित रूप से आवश्यक धन का अर्जन करे। कहीं से भी हो लाओ, पैसा इकट्ठा करो और दान करना है। तो ऐसे में फिर कहते हैं आचार्य भगवान, बिना दान भी जीवन चलाना, बिना दान से भी जीवन चलाना पुण्य की निशानी है। किसकी निशानी है? पुण्य की निशानी है। उदाहरण से समझाया जा रहा है। कीचड़ में पाद रखकर लथपथ हो निर्मल जल से स्नान करने की अपेक्षा कीचड़ की उपेक्षा कर। क्या करो? कीचड़ की उपेक्षा कर, दूर रहना ही बुद्धिमानी है। कविता समझ में आई? अच्छा है, ऐसा दान नहीं करो बहुत सारा पाप करके पैसा कमाया, फिर उसको अपन ने क्या किया? दान किया। अपने यहाँ जैन श्रावक के यहाँ आज आप लोगों को बहुत अच्छी बात, अपने इतिहास उठा करके देखें। जैन श्रावक जो होते हैं उनके यहाँ पहले बड़े बुजुर्ग जो होते थे, वे कहते हैं कि हमारा व्यापार वह होना चाहिए जिससे किसी जीवों की हिंसा ना हो, पाप का कारण ना हो, ऐसा व्यापार होना चाहिए। हमारे यहाँ जघन्य व्यापार, ऐसे व्यापार नहीं होते थे जिसमें किसी जीवों की क्या हो? हिंसा हो। यहाँ तक कि अगर कदाचित कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो बेचना पड़ती थी, तो ऐसे समय पर भी वे श्रावक गण, जैसे कोई किराने की दुकान वाला है, अब किराने की दुकान पे तो माचिस बेचनी पड़ती है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हिंसा का कार्य होता ही है, देनी बेचनी पड़ता है। पर उसमें लिखा जाता था कि पहले हमारे सुधी श्रावक जो होते थे, जैसे पर्यूषण पर्व लग गया, अष्टानी का पर्व आ गया, है ना, ऐसी मादक वस्तुएं, बीड़ी है, तम्बाकू है, माचिस है। कोई आता था, भाई सेठ जी माचिस दे दो, वो कह देते भैया हमारे पास माचिस नहीं है, रखिए अंदर। अगर रखी भी रहती तो सामने रखे रहते तो उठा करके कहाँ रख देते थे? पीछे रख देते थे। क्यों? 10 दिन में हिंसक सामग्री का व्यापार नहीं करूँगा।
वे माचिस भी नहीं बेचा करते थे, बीड़ी तंबाकू भी नहीं बेचा करते थे, ऐसा काम भी करते थे अगर कराने वाले भी होते। तो उस हिंसक सामग्री का क्या नहीं, अरे सेठ जी दे दो बहुत ज़रूरी है, भैया नहीं है ना, कह दिया ना, बुरा मत मानो। क्यों क्यों नहीं है? बोले कि 10 दिन हम लोग ने खरीदी नहीं करते, 10 दिन हम लोग खरीदते ही नहीं, 10 दिन हमारा कोई भी माचिस है, बीड़ी है, तम्बाकू है, सिगरेट है आदि इनको बेचने का क्या है, हमारा त्याग है। ये हमारे श्रावकों का इतिहास था, ये हमारे जैनत्व का क्या था, अहिंसा के प्रति। मात्र मुनि महाराजों का वो नहीं है कि मुनि महाराज ही अकेले अहिंसा धर्म का पालन करते थे, नहीं, हमारा जैन श्रावक भी इतना आदर्श श्रावक था कि वह भी अहिंसा धर्म का पालन करके अपने धर्म की कभी बदनामी नहीं होने देता था। पर आज हमारे श्रावक को लोभ लालच में इतने पड़ गए हैं, पैसे मुख्य हो गया। हमें ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए जिसमें साक्षात जीवों की हिंसा होती हो। आज ये हो रहा है कि हम पैसे के लोभ में पड़ करके ऐसे ऐसे जीवों की हिंसा के साधन, सबसे बड़ी जैसे पेस्टिसाइड बेचना, पेस्टिसाइड बनाना, आपने देखा है कैसे जीव मरते हैं। स्पष्ट लिखा है जहाँ पर ऐसा व्यापार होता हो ऐसी जगह पर मुनि महाराजों को आहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा सेठ साहूकार क्यों ना हो। आपको बताऊं, एक जगह एक नगर में एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, वहाँ आचर्षी का पूरे संघ का पहुँचना हुआ। समाज के वरिष्ठ और यहाँ तक कि वहाँ के समाज का नेतृत्व करने वाले हैं आचार्य के पास। पता चला कि आचार्य श्री यहाँ पर इनकी फैक्ट्री, पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री है, बनाई जाती है, मात्र बेची अकेली नहीं जाती, कीटनाशक दवाई पेस्टिसाइड्स कर, है ना। आचार्य जी ने स्पष्ट कह दिया, भाई आप अपनी समाज का नेतृत्व कर सकते हो, कर रहे हो, आपको लोग मान रहे हैं, लेकिन आप आहार देने की पात्रता नहीं रखते हो। गुरुजी क्या करें बताओ, अब वही काम किया है हमने, तो ठीक है, भावना रखो, क्या कर सकते हो। हिंसक व्यापार करने वाले से कभी भी आहार दान देने का या आहार लेने के लिए मना किया गया है। हिंसक काम करने वालों से भी आहार दान लेने के लिए मना किया गया है। महाराज धंधा तो धंधा है, इसमें क्या लेना देना, धर्म अलग है, धंधा अलग है, लेकिन नहीं, धंधे के अनुसार भी धर्म होता है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ हम पाप कार्य करें और यहाँ कहें हम बहुत धर्म करें। दूसरा एक और है, जैन श्रावकों के यहाँ श्राविकाओं के लिए भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि अनुचित कार्य हो। जैसे कि अपने यहाँ महिलाओं के लिए जो क्या बोलते अपना ब्यूटी पार्लर आदि चलाना जैन श्रावकों के लिए उचित नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है, जघन्य काम की कोटि में आता है। जूतों का व्यापार करना, ये कौन से काम है, जघन्य काम की कोटि में आते हैं। इनके लिए स्पष्ट मना किया है कि इनके यहाँ मुनिराजों को आहारचर्या आदि का योग संयोग नहीं बनता।
तो आज वही बात यहाँ कहा गया कि धर्म कर्म से विमुख होकर, पाप कर्म में प्रमुख होकर, जिसमें पाप का आश्रय होता हो, पाप का कार्य होता हो, ऐसे अनुचित रूप से धन का अनर्जन कर मान का भूखा बन। आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत सब कुछ किया है, पर ऐसा व्यापार आप कर रहे हो तो ऐसा काम का समर्थन हम नहीं कर सकते पाप के कार्य से। अब दूसरा और भी कई तरह से है, जैसे जुआ खिलाना, सट्टा खेलना, खिलाना, ऐसे भी पैसे अर्जित करने वाले हैं। सप्त व्यसन के माध्यम से अगर आप ऐसा कोई भी धन अर्जन करते हो, पाप की कोटि में आता है। एक जगह एक महाशय की बात है, एक समाज में बड़े वरिष्ठ हैं, वो भी वहाँ वही दशा थी, पर उनके मित्र कुछ जैनेतर बंधु थे। अब ये जैनेतर बंधु का काम क्या था कि बड़े बड़े जो जगह जगह शराब के ठेके, शराब के क्या लेते थे, ठेके, दुकानों के ठेके लेते थे, उनमें वो पार्टनर थे। तो उनसे भी कह दिया, भाई आप कोई भी सभा के नहीं, महासभा के अध्यक्ष हो, कोई भी सभा के अध्यक्ष हो, लेकिन आपका काम धंधा क्या नहीं है, ठीक नहीं है। एक जगह एक महाशय, आप देखिए, आप समाज के ऐसे ऐसे लोग थे, महाराज हमारे यहाँ पूरी एशिया के सबसे बड़े पोल्ट्री फार्म वगैरह जहाँ बनते हैं, उनके पोल्ट्री फार्म के जो दाना होता है ना, उनको डाला जाता है, उसकी एजेंसी हमारे पास है, पूरी मध्य प्रदेश में सप्लाई हमारे यहाँ से होता है। इतने बड़ा काम है हमारा, पूरा मध्य प्रदेश की सप्लाई हमारे पास है। काई के पोल्ट्री फार्म में मुर्गी दाना का, वो मुर्गी दाना भी हिंसक रूप से बनाया जाता था। कैसे बनता था कि वहाँ से ये छोटी छोटी मछलियाँ होती ना, उनको सुखाया जाता है मुर्गी दाने के लिए, सुखा करके उनको पीसा जाता है, और पीस करके उस दाने को किनको खिलाया जाता है, उन मुर्गियों को, बाहर से बन के आता है। महाराज हम तो कुछ बनाते हैं ही नहीं, अपना काम नौकर चाकर करते हैं। भैया ये तो बताओ, वो पैसा जो कमा के आता है वो कहाँ आता है, आपकी तिजोरी में आता है कि नहीं आता है? मैं तो हाथ भी नहीं लगाता, हमें काहे को पाप लगेगा। लेकिन पाप नहीं लगेगा, लेकिन पाप का समर्थन तो पूरा है। पैसा तो किसका है? पूरा पाप का है। इसलिए पाप के पैसे के कारण से हम तुम कहो कि पुण्य कमाओ, पुण्य के कार्य बन जाए, तो ऐसा पाप नहीं। न्यायोचित धन ही सबसे अच्छा होता है। अच्छे से कमाया हुआ न्याय मार्ग से कमाया हुआ पैसा ही पुण्य के कार्य में लगता है। उनके लिए भी गुरु जी के पास जब आए, कोई भी हो प्रतिष्ठित बड़े बड़े लोग हो करके ऐसे ऐसे काम कर लेते, ऐसे ऐसे व्यापार कर लेते हैं। एक और बात आई, आज थोड़ा सा विषय चला। एक बार जिज्ञासा हुई, और जिज्ञासा में ये कहा आचार्य श्री, ये थोड़े से हट कर के आए, और पूछा गया कि आचार्य श्री आजकल ये सब चीज़ तो हिंसक व्यापार हो गया, लेकिन आजकल जैन समाज के लोग बड़े बड़े मेडिकल भी चलते हैं। गौर से सुनना है, दवाइयाँ बेची जाती हैं, लेकिन उन दवाइयों में ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिसमें पंचेंद्रिय संगी जीवों को मारने का काम भी किया जाता है, जैसे गर्भपात की दवाइयाँ। व्यापार तो क्या करना चाहिए? बोले कि जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनको जब तक त्याग नहीं करें तब तक वो भी उनको भी त्याग कराना चाहिए, करना चाहिए। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने की दवाइयाँ आदि अगर बेचते हैं अपन, तो ये पाप का व्यापार माना जाता है।
है ना। तो ये से पाप की अगर इस प्रकार की दवाइयाँ आजकल के अभी सुनने में आया है। पहले जो दवाइयाँ जो बन रहे हैं, महिलाओं को खून की कमी हो जाती है ना, खून की कमी हो जाती, तो उसमें जो दवाई जो बन रही है वो कहाँ से बन रही है? उन्होंने कहा स्लेटर हाउस से प्योर ब्लड, उसको प्योरीफाई करके अच्छे बना करके, और आपके खून को बढ़ाने के लिए उनके खून का क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि ये सिरप बना दिया गया है, पेपर दिखाए। अब स्पष्ट है, क्योंकि आजकल हमारे उपभोक्ता मंत्रालय के माध्यम से स्पष्ट लिखा जाता है कि इसको लिखिए कि ये दवाई शुद्ध शाकाहारी है कि मांसाहारी है, इस पर ब्राउन चिन्ह बनाओ, इस पर ग्रीन चिन्ह बनाओ, ये लिख दिया गया। उस पर स्पष्ट लिखा जा रहा है कि इसमें मछली का प्रयोग है, इसमें मांस का प्रयोग है, इसमें खून का प्रयोग है। ऐसी दवाइयाँ भी नॉन वेज होती हैं। ये मत सोचना कि सारी दवाइयाँ वेज होती हों, यानी दवाइयों का सेवन करते हुए भी हम नॉन वेज का सेवन करते हैं, जाने अनजाने में। डॉक्टर लोग भी उसका क्या है, हमें क्या लेना है, डॉक्टर मरीज को ठीक होना चाहिए, दवाइयाँ इस प्रकार होना चाहिए, नहीं है। अरे सोचिए कि एक पूर्वाभिल ने मरना स्वीकार किया पर कौए का मांस खाना स्वीकार नहीं किया। हमें जीवन से बड़ा किसी दूसरे के जीव को मारना ये ठीक नहीं है। किसी का जीवन हरण करके अपना जीवन सुरक्षित करना, बंधु ये ध्यान रखना, आज तुमने उसको मारा है, कल वो भी सक्षम होगा, तो वो भी तुम्हारे कर्म के बंध के कारण से वो भी कहेगा कि तुमने पिछली बार मुझे मार के खाया था, आज अब हमारा मौका आया है, अब मैं तुम्हें क्या करूँगा, मारूंगा। यही वही है कि मात्र ऐसा अनुचित धन, ऐसा व्यापार, ऐसा पैसा जिससे पाप का आश्रय होता हो, पाप का कारण होता हो, पाप का समर्थन होता हो, ऐसे पाप के समर्थन करने वाला व्यापार नहीं करना। ये हमारे धर्म का मूल बेस है। हमारा धर्म जिसका नाम है अहिंसा परमो धर्म। हम जयकारा अहिंसा परमो धर्म की लगाएं, और अगर हमारा व्यापार हिंसा का युक्त हो रहा है तो वो व्यापार हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे यहाँ उत्तम व्यापार कहा, सबसे पहले 3 चीज़ें बताएंगे। पहले लोगों का क्या सिद्धांत होता था? 3 चीज़ें होती थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य चाकरी। चाकरी का अर्थ नौकरी। ये बुजुर्गों को और हमारी भारतीय संस्कृति उत्तम क्या थी? खेती। सबसे अच्छे बड़े बुजुर्ग आज देखते हैं, पुराने लोग जो होते थे खेतियों में अपना लगा करके समय, ऐसा नहीं खेती करने में भी हिंसा होती है, पर वो हिंसा क्षम्य मानी जाती, आरंभ भी हिंसा मानी जाती, संकल्प भी हिंसा नहीं होती खेती में। लेकिन कीटनाशक आदि दवाइयों का व्यापार करना ये संकल्प ही हिंसा का कारण है। आरंभ खेती करने में आरंभ भी हिंसा होती है। अगर कदाचित करते समय किसी जीव की होते तो उसके मारने के भाव नहीं है, अनजाने में वो मरा है, आरंभ तो होता है। लेकिन कीटनाशक आदि दवाइयों का व्यापार करना ये तो निश्चित रूप से संकल्प ही हिंसा ही है, महापाप का कारण है। ऐसा व्यापार नहीं होना चाहिए। उत्तम खेती इसलिए रखा, मध्यम व्यापार, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे क्या है? व्यापार है। और सबसे जघन्य क्या थी? आज उल्टा हो गया, नीचे से ऊपर आ गए। उत्तम नौकरी, व्यापार तो बीच ही में है। और जघन्य किसको बना दी हमने? खेती। जो भारत की जो मूल है उसको हमने पीछे कर दिया, और जो भारत का मूल नहीं था
मजबूरी में लोग नौकरियां करते थे पहले। अगर कोई बहुत मजदूरी नहीं है तब नौकरी करने जाया करते थे। आज तो सबके जन्म लेते ही साथ पहले ही मजदूर है। हमारे बेटे को तो हमें क्या बनाना है, अच्छा इंजीनियर बना रहे हो, उससे अच्छी नौकरी कराना है। अरे भाई, आप लोग मालिक बनने की कोशिश करना चाहिए कि नौकर बनने की कोशिश करनी चाहिए। आज के समय में नौकर बनना लोगों को अच्छा लग रहा है, मालिक बनना अच्छा नहीं लग रहा है। कितना भी बड़े से बड़ा आदमी, लाखों नहीं करोड़ों रुपया मिलता हो, लेकिन एक कंपनी का मालिक जो बिना पढ़ा लिखा हो, मालिक का जो है उसके पास हजारों व्यक्ति होंगे और यहाँ तक कि नहीं वो कमाता है, उसको देता है, हर महीने की लाखों रुपया सैलरी देता है, लेकिन लाखों रुपया पाने वाला मालिक नहीं होगा। आखिर होगा तो होगा, कौन होगा? नौकर ही होगा। और देने वाला कौन होगा? काम कराने वाला कौन होगा? हमारे यहाँ जो सिद्धांत जो होता था, मालिक बनो, कम में हो, भला ही पैसा कम वाले हों, लेकिन कम बन करके मालिक बनने में जो आनंद है वो नौकर बनने में आनंद कितना भी हो, प्रेशर तो रहता ही है। ऊपर से सोचते नहीं हम तो बहुत अच्छा है महाराज, काम वाम कम है, लेकिन कितना भी हो वहाँ से फ़ोन आ जाता है, ए तुमने ऐसा किया कि नहीं किया? जी साहब हो जाएगा आज। जी हजूर साहब, जी सर, एक ही शब्द निकलता है। हाँ जी सर। शब्द कितना भी हो, आखिर बड़े से बड़ा कितना भी हो, कलेक्टर तो बन गए, लेकिन अभी मंत्री जी का फोन आ जाए, क्यों कलेक्टर साहब? अरे जी सर हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं? जिले का मालिक जरूर है, लेकिन उसके ऊपर भी कौन है? सब कुछ है। पर यही है आज के समय अपन यहाँ आचर्षि का ये सिद्धांत जो कहना कि ऐसे मान की भूख के लिए हम अनुचित धन का अर्जन करें, ये ठीक नहीं है। नहीं महाराज, हम तो क्या करेंगे, पाप से खूब पैसा कमाएंगे, फिर बाद में अच्छे दान पुण्य कर लेंगे, पैसा लगा के उसको क्या कर देंगे, हम पुण्य में परिवर्तित कर देंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा पैसा, ऐसा दान करना ठीक नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा, लिखा है, इससे अच्छा है बिना दान के जीवन चलाना ठीक। भैया जितना है अपने हैं आराम से भरण पोषण करो, धर्म ध्यान करो। अगर तुम्हारे पास 1 रुपये की कमाई है और उसमें से अगर तुम्हारे पास 4 आना दान देने की क्षमता है तो 4 आना दो, 2 रुपये दान दन करने की भाव मत कर, ऐसा करके हम तो बहुत कमाना है, कहीं से भी लाओ। महाराज कई लोगों की साइकोलॉजी ये बन गई कि महाराज आज के समय में पैसे वालों की ज़्यादा पूछ होती, इसलिए पैसा कमाओ, चाहे कैसे भी कमाओ, पाप से कमाओ चाहे नहीं। ये मत सोचो बंधु, इस जीवन में तुम ऐसे पाप से कमा लोगे, अगले भाव में तुम्हारे लिए उस पाप को क्या करना पड़ेगा, भोगना भी पड़ता है। ये मत सोचना कि अगले भाव में ही भोगने पड़ेंगे, इसी भाव में भी हो सकता है, कर्म का उदय इसी भाव में भी आ सकता है। स्थिति अनुभाग उसका कम पड़ जाए तो इसी भाव में भी उसका अनुभव हो सकता है, कर्म का फल मिल सकता है। इसलिए कर्म के फल हो, इसलिए बिना दान भी जीवन चलाना पुण्य की निशानी है। समता रखो, ज़्यादा मान सम्मान नहीं है। उदाहरण दिया कि कीचड़ में पाद रखकर लथपथ होकर निर्मल जल से स्नान करने की अपेक्षा कहाँ खड़े हो, अभी स्नान कर रहे हो, लेकिन खड़े कहाँ हो, ऊपर से तो पानी डाल रहा हो, नीचे काय में खड़े हो, कीचड़ में खड़े हो। यानी नीचे तुम्हारा कीचड़ और ऊपर से नहाते जा रहे हो। ऐसा स्नान कोई काम का? वो कहेगा मूर्ख है। यहाँ स्नान करता जा रहा है, वहाँ दलदल में पैर कीचड़ में सने हुए हैं।
ऐसा स्नान कोई काम का नहीं है। यहाँ पाप के दलदल में खड़े हैं और यहाँ भगवान की पूजन पाठ भक्ति आदि करके हम अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं। तो कहा पहले पाप के दलदल से बाहर आओ, तब तो आपको स्नान ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा? उस पाप के दलदल कीचड़ से निकलो, पाप के कार्य से अपने आप को दूर करो। इसलिए निर्मल जल से स्नान करने की अपेक्षा कीचड़ की उपेक्षा कर, पाप की कीचड़ से अपने आप को दूर करो। जिसमें पाप का बंध होता हो ऐसे पाप के कार्यों में मत लगो। कीचड़ की उपेक्षा कर दूर रहना ही सबसे बड़ी बुद्धि मानी है। आपके पास बुद्धि है, समझ है, सोच है, बुद्धिमत्ता है, तो यही है कि हे भगवान मेरे अंदर एक ही काम में दान करूं या ना करूं, पर मेरे अंदर पाप करने के भाव ना होवे। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि जिससे किसी जीव को क्या होवे, परेशानी होवे, किसी जीव को पीड़ा होवे, किसी जीव को कोई कष्ट पहुँचे। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वह पैसा चाहिए सुखी रहें सब जीव जगत के कोई कभी ना। बस ये हमारी भावना होनी चाहिए। मैं किसी को परेशान ना करूं, मैं किसी को कष्ट ना दूं, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आज की कविता से हमें ऐसे धर्म से विमुख करने वाला पैसा, ऐसे धन नहीं चाहिए। मुझे पाप के मार्ग में प्रमुख बनाने वाला ऐसा पैसा नहीं चाहिए। मुझे न्यायोचित पैसा ही मेरे लिए, धन संपत्ति मेरे लिए सुख का कारण हो सकती है। और बात सत्य है। कभी कभार एक बात लिखा है, नीतिकारों ने लिखा है कि अन्याय से उपार्जित पैसा 10 साल से ज़्यादा नहीं टिकता। अन्याय उपार्जित धनम 10 वर्ष विनश्यति, ऐसा लिखा हो। 10 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल ही रहता है। और उसके बाद फिर क्या होगा? आए दिन देखते हैं रातों रात ऐसा कुछ काम हो जाता है, ऐसा कुछ धंधा निकल जाता है, ऐसा कुछ हो जाते हैं, रातों रात हम उसको करोड़ रुपये। पता चला क्या किया? अब ये मत पूछो क्या किया, कहाँ से आया, कैसे रिश्वत दी, किससे रिश्वत ली, बाद में भंडाफोड़ हुआ। आए दिन पेपर में न्यूज पढ़ते ही रहते हैं। कल परसों के पेपर में थी कि तनख्वाह उनकी महीने की 40-50 हज़ार रुपया है। कितनी है? मासिक माह की हो सकता 60-70 होगी। पता चला कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी ज़मीन है, इतनी कहाँ से आ गई? यही तो ये सारे अन्याय। किसी से पूछो, मान लो किसी के पास जो मजबूर था, गरीब था, क्या करे, उसको काम कराना था, वही रोजी रोटी थी, लेकिन मजबूरी में जब वो देता है उससे पूछो कि उसको पीड़ा कितनी होती है। उस पीड़ा के परिणाम जिसे अपन कहते हैं ना, एक दूसरे की भावना के ऊपर भी असर होता है। तुमने लेकर के आज तुम्हारी शक्ति थी, तुम्हारे पास सामर्थ्य था, तुमने उस सामर्थ्य का दुरुपयोग किया, उसको डरा धमका करके अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें क्या डाल दूंगा, जेल में डलवा दूंगा, तुम्हारी ऐसी धारा लगवा दूंगा, तुम्हारे ऊपर ऐसा कर दूंगा, इसलिए अगर तुम्हें बचना है तो ये इतना पैसा देना पड़ेगा। ये अन्याय से अर्जित किया गया पैसा है। किसी को डरा धमका के वो अपने जीवन के, भैया एक कहावत है कि लाख जान बची सो लाखों पाए। ऐसी जान जिसमें अपना कष्ट हो रहा हो, पीड़ा हो रही है, सटना पड़े हो, पीड़ा सहन करे, इसलिए अभी थोड़ा बहुत कर्जा लेकर देना पड़े तो दे दो, कम से कम शांति से। तो वो कर्जा करके देता है, चुकाता रहता है, कैसी भी हो। आए दिन यही दशा है।
पैसे जो ऐसा आ तो जाता है, लेकिन वो पैसा आपकी शांति का कारण नहीं होगा, हमेशा परेशानी का कारण ही बना रहता है। और देख लो जहाँ जहाँ भी ऐसा पैसा होता है, वो पैसा कहीं ना कहीं उसके ऊपर से भी ऐसा प्रेशर आता है कि जितना कमाया था उससे 4 गुना और हाथ से चला जाता है, और ऊपर से बदनामी और कलंक और हमारे माथे पर छोड़ करके चला जाता है। इसलिए न्यायोचित कमाया हुआ थोड़ा 1000 रुपया अच्छे हैं लाखों की अपेक्षा से, है ना। वही आज की कविता का सार यही है कि हम पाप का समर्थन नहीं करें, वैसा दान हमें कोई मतलब नहीं है जो पाप से आप कमा करके फिर पुण्य के कार्य में लगाएं। अच्छे न्याय मार्ग से कमा करके और पुण्य के कार्य में हम लगाएं। जितना बन सकता है हम पुण्य के मार्ग को प्रशस्त करते चले जाएं। ऐसी ही भावना के साथ आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्व में नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भास वे